आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाउज के आधार पे सेंटेंस। क्लाउज के आधार पे सेंटेंस कितना होता है, किस प्रकार का होता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। कहा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन बेसिस ऑफ क्लॉजेस। क्लाउज के आधार पे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो क्लाउज के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे देयर आर 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन बेसिस ऑफ क्लॉजेस। कहा कि क्लाउज के आधार पे सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस। गप नहीं हो रहा है, ध्यान दो, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। नंबर 4 मिक्स्ड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस। ये 4 प्रकार हो गए क्लॉज के आधार पर सेंटेंस। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन करेंगे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कैसे होगा? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लॉज पढ़ा था। अगर क्लॉज अच्छा से समझोगे तो सिंपल सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सेंटेंस जो है ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता से शुरू होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये सिंपल सेंटेंस जो है अपने आप शुरू होता है, और अपने आप जो शुरू होता है सेंटेंस को कौन सा क्लॉज कहलाता है? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। तो कहेंगे इसको क्या कि अ सेंटेंस, ध्यान से देखते ना, अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स with the help of principal clause. Principal clause is called simple sentence. Is called simple sentence. कह रहा है कि वह सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता से शुरू हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने कहा कि आई ईट अ मैंगो। अब इसे देखो, इसमें कितने क्लॉज है? इसमें हाँ, 2 कहाँ है? एक क्लॉज है। तो इसके पीछे क्लॉज है, इसके आगे क्लॉज है, मतलब इसमें एक ही क्लॉज है। तो जब एक क्लॉज हो शुरुआत करे तो उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। और इसी प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। जैसे हमने कहा नंबर 2 में हमने कहा ही टीचेस मी। कौन सा क्लॉज हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। और यही प्रिंसिपल क्लॉज किससे स्टार्ट हुआ? सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज से। तो ये सब हो गया हमारा कौन सा क्लॉज, कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया, राइट? यस सर। अब दूसरा जो है हम लोग दूसरा यहाँ हेडलाइन करेंगे। दूसरा हमारा कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है ये कहता है कि किससे कैसे स्टार्ट करें। कि कंपाउंड सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता से शुरू होता है। किस क्लॉज से? प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता से होता है। मतलब कहने का मतलब ये सिंपल सेंटेंस की सहायता से क्लॉज शुरू होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a sentence that starts with the help of principal clause and coordinating clause. Coordinating clause is called compound sentence. Compound सेंटेंस। सेंटेंस को कैसे पहचानें? ये कह रहा है कि वह सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज की सहायता से शुरू होता है। तो अब हमें दिमाग रखना कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का पहचान क्या है। तो एंड बट नॉट और फॉर सो एज वेल एज
तो यहाँ पे हमने लिखा कि आई एम टीचिंग यू बट यू डोंट रीड या स्टडी। मैंने कहा कि आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं लेकिन तुम पढ़ते नहीं। तो यहाँ पे देखिए बट है, ये बट किस क्लाउज का पहचान है? कोऑर्डिनेटिंग। यहाँ ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लाउज, यस सर। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। और यहाँ से यहाँ तक पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। इस पूरे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इस पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। तो दिमाग में ये क्या चीज रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या? व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? A sentence that starts with the help of principal clause and कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। इसका पहचान रखना है कि and but nor और for so एज वेल एज। अगर ये मिक्स करके सेंटेंस को बनाता है तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।